नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। बच्चों, खेल एक ऐसी गतिविधि है जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है और शतरंज के खेल में हमारे मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसमें हमारी सोच, हमारी चाल और हमारे समय का बड़ा ही महत्व होता है। हमारी एक छोटी सी गलती हमें हार के कगार पर ले जाती है और हमारी जरा सी चालाकी हमें जीत के करीब ले जाती है। शतरंज एक ऐसा खेल है जो दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत 7वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नाम से हुई थी। शतरंज का आधुनिक जो रूप है वो 15वीं शताब्दी में यूरोप में बना था। शतरंज एक रणनीति वाला खेल है जो एक बोर्ड पर खेला जाता है जिसके 8 बाई 8 के 64 चौकोर बॉक्सेस होते हैं। शुरुआत में हर खिलाड़ी के पास 16 गोटी होती है जो सफेद और काले दो रंग में होती है, जिसमें एक राजा, एक वजीर जिसे हम रानी कहते हैं, दो हाथी, दो ऊंट, दो घोड़े और 8 सिपाही होते हैं। शतरंज की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है उसे हम फीडे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसकी स्थापना फ्रांस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान 20 जुलाई 1924 को की गई थी और प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, आइए हम दिल्ली नगर निगम में जो गेम्स होते हैं उसमें शतरंज को कैसे खेला जाता है उसके कुछ नियमों के साथ हम आपको शतरंज खेलना सिखाते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको चेस के कुछ नियम बताएंगे। चेस में जो व्हाइट कलर की किंग जो क्वीन होती है वो हमेशा व्हाइट में रहेगी और इसके बराबर में आपका राजा रहेगा। राजा और वजीर दोनों के बराबर में ऊंट रहते हैं, दोनों ऊँटों के बराबर में दोनों घोड़े, दोनों घोड़ों के बराबर में दोनों हाथी और ये सारे कोन के सामने हमने अपने कोन रख दिए हमने प्रोटेक्शन के लिए। ये 8 कोन होते हैं, 8 के 8 हमने लगा दिए। तो इसी तरह से हमने ब्लैक की गोटी लगाई है। खास बात ध्यान रखनी है कि ब्लैक की क्वीन ब्लैक में रहेगी, व्हाइट की क्वीन व्हाइट में रहेगी और दोनों तरफ हाथी, उनके बराबर में घोड़े, उनके बराबर में ऊँट, सामने कोन। अब स्टार्ट करते हैं। जो हाथी होता है ये हाथी हमेशा प्लस में चलता है। प्लस का मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब कि ये इस तरह से जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है, साइड में भी जा सकता है और ये इस साइड में भी जा सकता है। सपोज दैट आपका ये यहाँ है तो ये यहाँ आ सकता है। अगर ये यहाँ है तो ये इसको यहाँ पे मार देगा, कैप्चर कर लेगा ये। ठीक है, ये हाथी प्लस में चलता है और आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अभी नहीं चल सकता क्योंकि इसके सामने इसका खुद का कोन है। ये इसको चलने के लिए स्पेस होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नहीं है, अब निकल सकता है, बाहर कहीं भी जा सकता है। इसके बाद इस ऊँट की बारी। ऊँट जो है हमारा ब्लैक में होता है, ये वाला ऊँट ब्लैक में है तो ब्लैक में चलेगा तो ये ब्लैक में ही जाएगा, ये जिंदगी भर हमेशा ब्लैक में ही रहेगा। तो ये यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से पीछे इधर। और इसी तरह से हमारा व्हाइट वाला जो ऊँट है वो व्हाइट में रहेगा। निकलने के लिए ऐसे होता है इसका तरीका, जैसे हमने इसको आगे खिसका दिया तो अब इसका स्पेस ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जा सकता है ये। तो इसी तरह से जैसे यहाँ रख दिया हमने, यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये इधर जा सकता है, यहाँ जा सकता है, वापस आ सकता है ये। इसके बाद घोड़े की खासियत ये होती है कि इसमें घोड़ा अपने सामने वाले कोन को टाप सकता है। 1 2 ढाई, ये ढाई चलता है। तो 2 सीधी और 1 साइड में या इस साइड में, जैसे 2 इस तरफ भी कर सकते हैं हम, 1 2 ढाई। ठीक है, तो ये हमारा जो घोड़ा है वो ढाई चलता है और ये एकमात्र पीस है जो टापता है। अब हम बात करते हैं इस गेम के सबसे पावरफुल मोहरे की, उसका नाम है वजीर, या इसको क्वीन बोलते हैं हम। क्वीन के अंदर दोनों ऊँट की हमारी शक्तियाँ होती हैं, व्हाइट और ब्लैक की, और दोनों हाथी की शक्ति होती है। इट मीन्स ये वर्टिकल भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टल भी चल सकता है, ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी चल सकता है। जैसे यहाँ है ये, तो यहाँ से ये सारा चल सकता है। सब काले ऊँट की ताकत है इसके अंदर अभी। और अगर हम इसको व्हाइट में ले जाएंगे, यहाँ पे आ गया, अब इसके अंदर ऊँट की शक्ति आ जाएगी। इसके अंदर हाथी की शक्ति तो ऑलरेडी होती है इसके अंदर, हाथी ऊँट दोनों को कंबाइंड जो होता है हमारा क्वीन होती है। मोस्ट पावरफुल हमारा पीस होता है ये, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 की होती है, इसकी 9 की वैल्यू होती है। हाथी इसके बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पीस है हमारा, इसकी 5 की वैल्यू होती है। इसकी घोड़े की और हमारे ऊँट की इसकी वैल्यू 3 की होती है। और इसके बाद हमारा जो है राजा भी जो होता है
वो हमारा बिल्कुल क्वीन की तरह चलता है, लेकिन सिर्फ ये एक कदम ही चल सकता है आगे। जैसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया ये, लेकिन ये इतनी लंबी दूरी तक नहीं जा सकता ये, ठीक है, इतनी लंबी दूरी तक ये नहीं जा सकता। और इसके बाद हम बताते हैं पोन कैसे चलती है। पोन जो है, पहला जो पोन चलेगा वो डबल चल सकता है या सिंगल चल सकता है। डबल का मतलब ये यहाँ पे भी जा सकता है और ये यहाँ पे भी जा सकता है। वन टाइम में एक बार डबल चल सकता है ये, शुरू में भी वो भी, ये नहीं कि आपने यहाँ चल दिया उसके बाद डबल चलेंगे, ऐसे नहीं। एक बार की बात है, आप इसको या डबल चलो या सिंगल चलो। एक बार आपने इसको चल दिया उसके बाद ये डबल ही चलेगा, सिंगल ही चलेगा, और ये कभी पीछे वापस नहीं आते। एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ जाएगा ये आगे। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इनके रास्ते ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हो गए का मतलब ये है कि जब तक ये पोन यहाँ नहीं आएगा तो ये इसको ऐसे मार सकता है, ये टेढ़ा मारता है, टेढ़ा मारता है और सीधा चलता है। अब ये फिलहाल चल नहीं सकता क्योंकि सामने है ये तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यहाँ पे कोई पीस ना आ जाए। जैसे यहाँ है ये पीस, तो ये इसको मार सकता है ऐसे करके, और जब तक इसको मारने की जो ये पीस निकलेगा नहीं है, मार नहीं सकता, ये ऐसे रहेगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आपका जो पोन है, ये वाला जो पोन है, अगर ये बढ़ता 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 यहाँ पे पहुँच गया तो इसको बोलते हैं प्रमोशन। पोन की हमारी प्रमोशन हो गई। अब इस प्रमोशन के बदले में इसको क्वीन बना सकता है ये, यहाँ पे एक क्वीन बन जाएगी हमारी, क्योंकि चेस के अंदर क्वीन सबसे पावरफुल होती है, इसलिए मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसको प्रमोशन में क्वीन मानना आती है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप क्वीन ही लें, आप अपनी हाथी या घोड़ा या ऊँट जो मर्जी आप जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूल थे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हमने शतरंज खेलना सीखा और आप सब भी शतरंज को खेलना सीखें और दिल्ली नगर निगम के जोनल और इंटर जोनल गेम्स में पार्टिसिपेट करके अपने स्कूल का और अपने जोन का नाम रोशन करें। धन्यवाद।